हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी पे। फ्रेंड, डेली की तरह आज भी करंट अफेयर लेकर आए हैं। आज 4 अक्टूबर करंट अफेयर है। सारे करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। ये सभी एग्ज़ाम रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, जितने भी टेट सब में अब करंट अफेयर आता है और सब में करंट अफेयर से ही एग्ज़ाम में स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जीएस तो आप पढ़ सकते हैं बुकों से, बट करंट अफेयर्स ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन माइनस मार्किंग में ले जाते हैं और हमें नंबर कम मार्क्स मिलते हैं। इसलिए अपने करंट अफेयर को आप डेली तैयार करें। मंथली पढ़ने से कभी पूरा करंट अफेयर कवर नहीं होता है, आपको डेली करंट अफेयर को पढ़ना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, लेट नहीं करते, स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में मार्बर्ग वायरस का प्रकोप पाया गया है? तो ऑप्शन ए तंजानिया, बी केन्या, सी सोमालिया, डी रवांडा। तो आप बताइए इसमें से आंसर क्या होगा? तो आंसर इज इसका डी रवांडा होगा। ठीक है, क्यों होगा भाई? इसमें कुछ फैक्ट्स है। हाल ही में रवांडा में मार्बर्ग वायरस के प्रकोप के कारण 6 लोगों की मौत हो गई। मार्बर्ग वायरस रोग एक दुर्लभ लेकिन गंभीर रक्तस्रावी बुखार है जो मनुष्यों और प्राइमेट्स को प्रभावित करता है। एमडीवी मार्बर्ग वायरस के कारण होता है, जो इबोला वायरस के समान है। दोनों फिलोविरिडे परिवार से हैं। यह वायरस की पहचान सबसे पहले 1967 में जर्मनी के मार्बर्ग में हुई थी, जो संक्रमित हरे बंदर से जुड़ा था। अफ्रीकी फल चमगादड़ इसका जलाशय मेज़बान है और शारीरिक तरल पदार्थों के साथ सीधे संबंध हैं। तो ये आपका मार्बर्ग वायरस के संबंध में है। ये बड़े एग्ज़ामों में रिटर्न में लिखने के लिए काम आएगा आपका, जो भी सिविल की तैयारी करते हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए मार्बर्ग वायरस क्या है। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा कैनरी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर एंड डी आर्कटिक महासागर। तो कैनरी द्वीप समूह किस महासागर में है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अटलांटिक महासागर। बचाव दल स्पेन कैनरी द्वीप के पास नाव पलटने के बाद लापता। ये कैनरी द्वीप क्यों मतलब चर्चा में है? तो बचाव दल स्पेन के कैनरी द्वीप के पास नाव पलटने के बाद लापता 48 प्रवासियों की तलाश कर रहे हैं। कैनरी द्वीप अटलांटिक महासागर में एक द्वीप समूह है जो मुख्य भूमि स्पेन से लगभग 1300 किमी दक्षिण और मोरक्को से 115 किमी पश्चिम में है। वे 2 स्पेनिश प्रांतों से मिलकर बने हैं, लास पाल्मास और सांता क्रूज डे टेनेरिफ। लाखों साल पहले ज्वालामुखी विस्फोटों से बने इन द्वीपों में ज्वालामुखी मिट्टी समृद्ध है। जलवायु उपोष्णकटिबंधीय है, जिसमें गर्म तापमान, थोड़ा मौसमी बदलाव होता है। एक द्वीप समूह ज्वालामुखी गतिविधि, टेक्निक आंदोलनों और तलछट संचय द्वारा निर्मित द्वीपों के समूह को संदर्भित करता है। ये कैनरी द्वीप क्या है, इसके बारे में है। ये अटलांटिक महासागर में ही, ये याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा तो ये क्योंकि हाल ही में चर्चा में है तो ये पूछ सकता है कि कैनरी द्वीप किस महासागर में है, या कैनरी द्वीप क्यों फेमस था, क्या हुआ था। ठीक है, यहाँ का तापमान कैसा है, कैसा रहता है, तो आप देख लीजिएगा डीपली इसको। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए समर्थन किया? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी म्यांमार। तो आपका आंसर क्या होगा? सी भूटान होगा। भूटान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य का समर्थन किया। तो है संयुक्त राष्ट्र महासभा 79 सत्र के दौरान भूटान के प्रधानमंत्री सेरिंग तोब्गे ने सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक दक्षिण में भारत की महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि और नेतृत्व इस स्थिति के योग्य है। हाल ही में सबसे कम विकसित देशों की श्रेणी से बाहर निकलने भूटान में वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए अधिक प्रतिनिधि और प्रभावी सुरक्षा परिषद की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। ये आपके भूटान और उसके अस्थायी सदस्यता के बारे में है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा पीची वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो पीची वन्यजीव अभ्यारण्य ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी कर्नाटका, डी उड़ीसा। तो आंसर इज बी केरल। केरल में त्रिशूर जिले में पीची वन कहाँ पे है? ये त्रिशूर जिले में, ये याद रखिएगा। केरल में पीची वन्यजीव अभ्यारण्य के पास एक आदिवासी बस्ती के पास हाल ही में एक मादा हाथी की बिजली का झटका लगने से मौत हो गई। 1958 में स्थापित पीची वजानी वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिशूर में 125 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह पीची वजानी बांधों के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है और पाल पिल्ली नेल्लियम पथी जंगलों का हिस्सा है। भूभाग की ऊंचाई 100 से 914 मीटर है, जिसमें पोनमुडी सबसे ऊंची चोटी है। अभ्यारण्य में उष्णकटिबंधीय वन 50 अधिक आर्किड प्रजातियां हैं। दुर्लभ औषधि पौधे सागौन जैसे मूल्यवान पेड़ हैं। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा हेपेटाइटिस ई वायरस के रोका हेपेवायरस रेटिस स्ट्रेन का प्राथमिक भंडारण क्या है? मतलब ये कहाँ वायरस रहता है, इसका भंडारण कहाँ है? ए सुअर में, बी चूहे में, सी मगरमच्छ में, सी मच्छर में, डी पक्षी में। तो आंसर इज बी चूहे में इसका भंडारण है हेपेटाइटिस ई वायरस का। हाल ही अध्ययनों से पता चलता है कि रोका हेपे वायरस रैटी स्ट्रेन, रैटी का मतलब है रैटी स्ट्रेन मतलब रैट से, जिसे आमतौर पर चूहा HEV के रूप में जाना जाता है, मुख्य रूप से चूहों में रहता है और मनुष्यों को संक्रमित करने के लिए पाया जाता है। 2018 में इसके पहले मानव मामले के बाद से कम 20 मामले सामने आए, जो अक्सर कच्चे सूअर के मांस के सेवन से जुड़े होते हैं। शोधकर्ताओं में पाया जाता है कि चूहे का HEV सूअरों को संक्रमित कर सकता है और उसमें फैल सकता है, जिससे सूअर का मांस उद्योग के लिए मानव संक्रमण के संभावित मार्ग के रूप में चिंताएं उजागर करता है। तो आप देख लीजिए, हेपेटाइटिस ई वायरस जो है वो चूहों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो जॉर्डन। आंसर इज जॉर्डन जो है वो कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश बन चुका है। क्या है जॉर्डन के बारे में पढ़िए, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस मील के पत्थर की पुष्टि की है। इस सफलता का श्रेय व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों, प्रारंभिक पहचान पहलों और निःशुल्क उपचार कार्यक्रमों को जाता है। सामुदायिक शिक्षा ने जागरूकता बढ़ाने के लिए इस ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बीमारी के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस उपलब्धि के बावजूद जॉर्डन के स्वास्थ्य अधिकारी कुष्ठ रोग से संभावित भविष्य के प्रकोप को रोकने के लिए निरंतर निगरानी की आवश्यकता पर जोर देते हैं। तो जॉर्डन में कुष्ठ रोग खत्म हो चुका है। ऐसे ही सभी देशों को काम करना चाहिए जिससे किसी भी देश में कुष्ठ रोग ना फैले, मतलब कोई बीमारी की रोकथाम अगर हम शिद्दत से करें तो खत्म हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया कैसुरीना वृक्ष किस देश का मूल निवासी, मतलब कैसुरीना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए चीन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी रूस। तो आंसर इज बी ऑस्ट्रेलिया में कैसुरीना वृक्ष मूल निवासी है, मतलब कैसुरीना वृक्ष जो है ऑस्ट्रेलिया में होता है। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। चक्रवात गज के 6 साल बाद तमिलनाडु के, मतलब कौन सा चक्रवात इधर भी आया था? गज। तमिलनाडु के वेदारण्यम में किसान कैसुरीना के बागानों की अपनी पहली फसल की तैयारी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला कैसुरीना 19वीं शताब्दी में भारत में लाया गया था। इसे कट्टाडी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी 4 खेती की जाने वाली प्रजातियां हैं, कैसुरीना, इक्विसेटिफोलिया, ग्लोका, करगिंगमाइना, जुंगजुंगनियाना।
ठीक, ये हैं इसकी 4 प्रजातियाँ। इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग क्षमता और विविध मिट्टी जल वायु के अनुकूल होने की क्षमता इसे वाणिज्यिक और पर्यावरणीय रोपण के लिए आदर्श बनाती है। कैसुरुइना उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में अच्छी तरह से बढ़ता है। मतलब इसके लिए तापमान कितना चाहिए, 10 से 33 डिग्री चाहिए ना, और वर्षा जो है 700 से 2000 मिमी तक चाहिए, ये याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही की खबरों में रहा गर्रा जुबजेंसिस और साइलोरिंचस कोसीजीनी क्या है? यह एक मछली है, मकड़ी है, मेढक है, सांप है, तो यह एक मछली की प्रजाति है। शोधकर्ताओं ने नागालैंड में 2 मछलियां प्रजातियों की खोज की, जिसमें गर्रा जुबेजिन्स है, ठीक है, और साइक्लोकोसीजीनी है। ये टोरंट मीनो है, जो तेज़ बहती धाराओं में पाई जाने वाली छोटी मीठे पानी की मछलियां हैं। ठीक, यह कोहिमा में ब्रह्मपुत्रा की एक सहायक नदी जुब्जा नदी में पाई जाती है, जिसका निवास स्थान तेज़ बहने वाली चट्टानी धाराएं थी। ठीक है, तो देख लीजिए, तेज़ बहने वाली धाराओं में पाया जाता है, छायादार पानी में पनपती हैं। दोनों प्रजातियां तेज़ धाराओं के अनुकूल हैं, जो सतह पर चिपके रहने से चट्टानी और आवासों में चारा खोजने के लिए चूसने वाली जैसी संरचनाओं का उपयोग करती हैं। इसके अंदर चूसक होता है, जिससे कि ये अपना चारा खोजती हैं, उसे लेती हैं। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने उपग्रह विघटन घटना का अध्ययन करने के लिए DRACO मिशन की घोषणा की? ऑप्शन ए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो ऑप्शन ए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो जो ECS है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है, नाम एक उपग्रह लॉन्च करेगा ना, डिस्ट्रक्टिव री एंट्री असेसमेंट कंटेनर ऑब्जेक्ट नाम का। यह क्या करेगा, एक उपग्रह लॉन्च करेगा जो पुनः प्रवेश के दौरान उपग्रहों के विघटन का अध्ययन करेगा। DRACO का उद्देश्य उपग्रहों के टूटने के तरीके पर डेटा एकत्र करके अंतरिक्ष मलबे को कम करने में मदद करता है। यह मिशन पुनः प्रवेश के पर्यावरणीय प्रभाव का भी अध्ययन करेगा, जिसमें वायुमंडल के साथ सामग्री की अंतःक्रिया शामिल है। यूरोपीय कंपनी डेमोस 200 किलोग्राम का उपग्रह बनाएगी। ये मेन है, देख लीजिएगा। पुनः प्रवेश के दौरान रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा सेंसर के साथ 40 सेंटीमीटर का कैप्सूल ले लिया जाएगा। कैप्सूल पुनः प्रवेश के बाद पैराशूट से नीचे उतरेगा और समुद्र में खो जाने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी भेजेगा। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व एथलीट्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? गुलवीर सिंह, प्रकाश तोमर, विजेंद्र शर्मा, योगेश कुमार। तो आंसर इज ए, गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। गुलवीर सिंह 26 वर्षीय भारतीय एथलीट्स हैं। जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 13 मिनट और 11.82 सेकेंड का नया रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, जिसमें उनका 13 मिनट 18.92 सेकेंड का पिछला रिकॉर्ड टूट गया। इससे पहले मार्च में उन्होंने कैलिफोर्निया में 27 मिनट 41.81 सेकेंड के समय के साथ 10,000 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। उनके प्रयास में सुरेंद्र सिंह ने 16 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ठीक, उनकी उपलब्धियों के बावजूद गुलवीर पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन के समय 41 सेकेंड से अधिक समय से चूक गए थे। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में, ये हो गया आपका सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया लेप्टोस्पाइरोसिस किस प्रकार के जीव के कारण होता है? ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी कवक, डी प्रोटोजोआ। तो आंसर इस ए, बैक्टीरिया के कारण आपका लेप्टोस्पाइरोसिस बीमारी होता है। क्या है ये? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हाल ही में लेप्टोस्पाइरोसिस होने का पता चला। लेप्टोस्पाइरोसिस एक जीवाणु रोग है जो मनुष्य और जानवरों को प्रभावित करता है।
जो संक्रमित पशु मूत्र या दूषित वातावरण के संपर्क से फैलता है। यह कट झिल्ली के माध्यम से में प्रवेश करता है। WHO विश्व संगठन ने इसे एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में पहचानता है। खासकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र लक्षणों में बुखार, मांसपेशियों में दर्द, गंभीर मामलों में यकृत क्षति शामिल है। 13 क्वेश्चन है, दशहरा परोपकार मंच 2024 में राजस्थान के आदिवासी समुदायों द्वारा किन कृषि पद्धतियों को प्रकाश डाला गया? ऑप्शन ए जलवायु संरेखित कृषि पद्धतियाँ, बी औद्योगिक खेती, सी वाणिज्यिक कृषि, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जलवायु संरेखित कृषि पद्धतियाँ। दशहरा परोपकार मंच पर इस पर प्रकाश डाला गया। ये राजस्थान आदिवासी समुदायों द्वारा जलवायु संरेखित कृषि पद्धतियों को अपनाने प्रकाश डाला। स्वदेशी ज्ञान और सामुदायिक शासन पर जोर दिया गया, जिसमें दिखाया गया कैसे ये प्रथाएं बाजार संचालित अर्थव्यवस्थाओं पर स्थानीय खाद्य उत्पादन को प्राथमिकता देती हैं। और मंच में जलवायु लचीली कृषि प्रणालियों के लिए रणनीति पर चर्चा की गई, जो समुदायों को क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तनों के अनुकूल होने में मदद करती हैं। ठीक है, स्वराज की प्रतिध्वनि नामक कहानियों का एक संग्रह जारी किया गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, हाल ही में समाचारों में रही नमस्ते योजना किस श्रमिक समूह संबंधित है? तो ए कृषि श्रमिक, बी स्वास्थ्य कर्मचारी, सी निर्माण श्रमिक और डी स्वच्छता कर्मचारी। तो आंसर इज डी स्वच्छता कर्मचारी नमस्ते योजना से संबंधित है। भारत सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों को सहायता प्रदान करने और सीवर की सफाइयों को मशीनीकृत करने के लिए नमस्ते कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि नमस्ते कार्यक्रम किसके तहत है? तो 38,000 से अधिक कर्मचारियों को प्रोफाइलिंग की गई है, जिसमें 68.9% अनुसूचित जाति से, 14.7% अन्य पिछड़ा वर्ग और 8.3 अनुसूचित जनजाति से है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खतरनाक मैनुअल सफाई के कारण होने वाली मौतों को रोकना, जिसमें 2019 से 23 के बीच 377 मौतें दर्ज की गई थी। भारत भर में लगभग 1 लाख SSW के साथ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रोफाइलिंग पूरी हो चुकी है। स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए 151 लाभार्थियों को 2.26 करोड़ रुपए की पूरी सब्सिडी वितरित की गई। 15 क्वेश्चन है, समुद्री रॉबिन्स एक अनोखी मछली प्रजाति जो अपनी चलने की क्षमता के लिए जानी जाती है, मुख्य रूप से किस प्रकार के आवास में पाई जाती है? तो ए उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय महासागर में, बी भूमिगत गुफाएं, सी खारे पानी की झील, डी मीठे पानी की नदियाँ। तो कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय महासागर में पाई जाती है। समुद्र रॉबिन्स एक प्रकार की मछली है। करेंट बायोलॉजी में हाल ही में ये बायोलॉजी क्वेश्चन में आ सकता है करंट में कि सी रॉबिन्स विकासवादी अनुकूलन की खोज की गई, जो एक अनोखी मछली प्रजाति है जो अपनी चलने की क्षमता के लिए जानी जाती है। उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय महासागरों में पाई जाने वाली ये तलछटी में रहने वाली मछली में 6 पैर जैसे उपांग होते हैं, जो उनके पंखों को विस्तार होते हैं। यह अनुकूलन उन्हें समुद्र तल पर चलने और छिपे हुए शिकार का स्वाद लेने की अनुमति देता है। अध्ययन से पता चलता है कि इन उपांगों के लिए जिम्मेदार जीव मानव अंगों को बनाने वाले जीन के समान है, जो इस बात की जानकारी देते हैं कि प्राचीन मछलियाँ कैसे 4 पैर वाले जानवरों में विकसित हुई और जिनमें मनुष्य भी शामिल हैं। आयुष चिकित्सा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली, डी हैदराबाद। तो आंसर इज ए मुंबई में आयुष चिकित्सा मूल यात्रा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो आयुष वैश्विक तालमेल मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण में बदलाव थीम के साथ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष प्रणालियों पर आधारित समग्र स्वास्थ्य सेवा के लिए भारत को एक अग्रणी वैश्विक केंद्र बनाना। आयुष मंत्रालय द्वारा पर्यटन मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और
प्रमुख भागीदारों के सहयोग से आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथिक को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के साथ एकीकृत करने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों ने भाग लिया। 17 क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में रहा माउंट एरेबस किस महाद्वीप में, तो बताइए। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूरोप, सी अंटार्कटिका, डी अफ्रीका। तो माउंट एरेबस अंटार्कटिका में एग्जिस्ट करता है। अंटार्कटिका दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी माउंट एरेबस, ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से बना है ये। तो ज्वालामुखी माउंट एरेबस अप्रत्याशित रूप से सोने की धूल उगल रहा है। इसमें वैज्ञानिक हैरान है। आमतौर पर ज्वालामुखी भाप, गैस और चट्टानें छोड़ता है, लेकिन अब ये क्रिस्टलीकृत सोने के कण भी निकल रहे हैं। ये कण ज्वालामुखी से 621 मील दूर पाए जाते हैं, जिनकी कीमत लगभग $6000 5 लाख रुपए है। नासा वैज्ञानिकों का सुझाव कि पिघली हुई चट्टानें सोने के कणों को सतह पर लेकर आईं, जो अंटार्कटिका के उपशून्य तापमान में क्रिस्टलीकृत हो गए। ठीक है, मतलब ये सोना उगल रही है। ठीक, तो भाई बहुत अच्छा है, मगर कोई वहाँ जा नहीं सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन देखिए 18वां। हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक रक्षा प्रदर्शनी यूरोनावल 2024 की मेज़बानी कर रहा है? तो ए चीन, बी फ्रांस, सी भारत, डी रूस। तो आंसर इज बी फ्रांस। दुनिया की अग्रणी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी यूरोनावल 2024 4 से 7 नवंबर 2024 पेरिस में आयोजित की जाएगी। 5 महाद्वीपों में लगभग 500 प्रदर्शकों में भाग लेने की उम्मीद है। ब्राज़ील, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी सहित 13 देश अपने स्वयं के राष्ट्रीय मंडप आयोजित करेंगे। भारत उन 104 देशों में शामिल है जिन्हें इस प्रमुख नौसेना रक्षा व्यापार शो में भाग लेने को आमंत्रित किया गया है। हाल ही की खबरों में रही हार्पून मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए चीन, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आंसर इज डी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हार्पून मिसाइल विकसित की गई है। ताइवान को अमेरिका ने 100 भूमि आधारित हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम की पहली खेप मिली। हार्पून 2077 से हवा जहाज और उपलॉन्च किए गए संस्करणों के साथ सेवा में है। इसका उपयोग भारत सहित 30 से अधिक देशों द्वारा किया जाता है। प्रमुख विशेषताओं में सभी मौसम ओवर द हॉरिजन क्षमता, निम्न स्तरीय समुद्र स्कीपिंग प्रक्षेपवक्र और सक्रिय रडार मार्गदर्शन शामिल है। इसकी लंबाई 4.5 मीटर है। इसका वजन 526 किलोग्राम है और यह 221 किलोग्राम का वॉर हेड ले जा सकता है। यह जीपीएस की सहायता से नेविगेशन का उपयोग करके 90 से 240 किमी की सीमा के साथ भूमि हमला और एंटी शिप मिशन दोनों को अंजाम दे सकता है। लास्ट क्वेश्चन। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार किस देश ने भारत के साथ व्यापार घाटा बढ़ रहा है जो वित्त वर्ष 2024 में $100 बिलियन से अधिक हो गया? तो ऑप्शन ए रूस, यूक्रेन, ईरान और चीन। तो चीन, आंसर इज चीन। तो हाल ही के आंकड़ों के अनुसार चीन भारत के साथ व्यापार घाटे में वृद्धि करने वाला देश है, जो वित्त वर्ष 2024 में $100 बिलियन का घाटा हुआ है, अधिक हो गया है, जिससे भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक घाटा भागीदार बन गया है। भाई फ़ायदा तो कुछ नहीं है चीन से, सिर्फ घाटा हो रहा है। पता नहीं क्यों ये लोग सह रहे हैं। उस देश को निर्यात की तुलना में चीन से काफ़ी अधिक आयात के कारण है। घाटा कब होता है? जब आयात बढ़ जाए, निर्यात घट जाए, तो घाटा होना निश्चित है। ठीक है, इसने बाजार पहुंच असमानताओं के बारे में चिंताएं बढ़ा दी। इसके अतिरिक्त चीन में सार्वजनिक भावना भारत के साथ व्यापारिक संबंधों के बारे में तेज़ी से आलोचनात्मक हो रही है, जो आर्थिक और भू राजनीतिक कारण से एक जटिल परस्पर क्रिया दर्शाती है। इसमें चल रहे सीमा विवाद, कथित चीनी आक्रामकता के खिलाफ क्वाड संगठन के साथ भारत गठबंधन शामिल है। तो फ्रेंड्स, आपको डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने 20 करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। आप इसे जो भी इंपॉर्टेंट लगे नोट डाउन कर लीजिए। अगर रिटर्न में देना हो तो रिटर्न के लिए भी अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा, पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा।
ऐसे वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए डेली आते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो अप्रिसिएट कीजिए। थैंक यू सो मच।